मैं यहाँ पे रंग लेके आऊँ, मैं आपके जिस्म पे रंग लगाऊँ, तो आपको कैसा लगेगा? आपके सामने एग्जाम्पल है, आपको कैसा लगेगा? देखिए, अगर तो मेरे फ्रेंड्स मुझे कलर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली मुझे बुरा नहीं लगेगा। अगर मेरी फैमिली मुझे लगाएगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक अजनबी आके मुझे हाथ लगाएगा या रंग लगाएगा तो डेफिनेटली मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगी ना। अच्छा, आपके रिगार्डिंग आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये कलर फेस्टिवल तो बहुत छोटी बात है। हमारे लोग हिंदू रिलीजन का एक वो है, अपना त्यौहार है और हम उसको मना रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, तो दैट इज़ टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। उससे बेहतर मैं यही समझता हूँ कि हम लोगों का यही होता कि यूनाइटेड पाकिस्तान रहता, कायदे आज़म को इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। इसमें कोई शक नहीं है, वहाँ पे सारा कुछ सेलिब्रेट होता है, वहाँ पे सारे मिलजुल के रहते हैं। बट एक जो चीज़ है पढ़ाई को और रिलीजन को, जो मेरा कहने का मकसद है, हमें बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना चाहिए। एज अ राम राम दोस्तों, ये पाकिस्तानी, ये पोर की, चाहे जितना मर्जी पढ़ लिख ले मगर ये कभी नहीं सुधर सकते, क्योंकि माइंडसेट में ही वही चीज़ है गंद। और ख़ास करके भारत और हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा गंद है। अब इनको हिंदुओं का होली के त्यौहार से प्रॉब्लम है। इनके हिसाब से जी होली में कोई भी बंदा आके किसी भी औरत को, किसी भी लड़की को रंग लगा दे। दिमाग में गंद है ना, बस सेक्स 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 भरा हुआ है। और इस चरकुंडे का कहना है तो इस एंकर को भी है कि हाँ भाई, अगर आपको मैं रंग लगाऊं तो आपको कैसा लगेगा, कैसा नहीं लगेगा। बेतुकी बातें। आगे और बहुत कुछ है इस वीडियो में। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और घंटा शंटा भी जरूर बजाएं। ये जो लाल बटन है, सोचो अपने दिमाग में ये पाकिस्तान है और इसको ठोको। ठीक है। पेट भरकर रोटी खाता था, दूध सब्जियां फल सब कुछ मुनासिब कीमत पे मिलता था। जिसके पास रहने को घर नहीं था ना, उसके पास पनागाहें थी। जो इलाज नहीं करवा सकता था उसके पास सेहत कार्ड जैसी नेमत थी। मगर फिर आपकी हुकूमत आ गई। स्वागत करो, तुम्हारे अब्बू आ चुके हैं मैदान में। मुस्लिम क्या कहेंगे, कैसा इकदाम है हमारी गवर्नमेंट की जानिब से? मिस, ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। अगर आप देखा जाए तो हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक नेशंस या सिविलाइजेशंस हमें वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अडॉप्ट करनी चाहिए जो कि हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में, कुरान में मेंशन है। लानत है तुम लोग के, लानत। अगर कोई गैर मुस्लिम इसको अपनाना चाहता है तो डेफिनेटली हमारे मुल्क में उसकी फ्रीडम है। अगर आप देखा जाए तो 25 दिसंबर पे लोग गिरजाघर जाते हैं, अपनी सेलिब्रेट करते हैं, ट्रेडिशन बनाते हैं। कोई पर्सन उनको डिग्रेड नहीं करता, डीमोटिवेट नहीं करता। मेरा ख्याल है कि मोस्टली पाकिस्तान में भी उनको वो स्टॉप नहीं किया जाता कि आपने ये क्यों किया है। अगर आप देखें, एक तो हमें बड़ा इक्वल राइट मिला कि हमारी 15 साल से कम उम्र बच्चियों को इस्लाम कबूल करवाया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन है। बात की जाए कि अगर हमारे पाकिस्तान में, तो हमारे पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ है उनको मेरे ख्याल से ज़्यादा फ्रीडम जाती है एज अ पाकिस्तानी। लो जी, भाई के लिए छाती पीट के तालियां मार दो। इसने एक नई बात कर दी है जी। पाकिस्तान में माइनॉरिटी को ज़्यादा हक है, वो भी एक नॉर्मल पाकिस्तानी से ज़्यादा। पीटो था। अगर आप इसकी बात की है, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को हमसे ज्यादा राइट Yes, मिलते हैं, yes. तो फिर ये होली को बैन कर देना ये कैसा राइट है? ये आपको नहीं लगता कि ह्यूमन राइट की वायलेशन है ये? नहीं नहीं, उसकी रीज़न ये है बेसिकली उसमें हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी, हमारे इस्लामिक जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आप देखेंगे अगर एक इकदाम है जो कि हमारे मसलिक में या हमारे या इस्लामिक होने के नाते रोकते हैं अपने लोगों के लिए, तो ये एक बेहतर इकदाम है। हम लोग यहाँ पर मियाँ साहब ईद मुबारक करके गले फाड़ते रहते हैं, मगर इन लोगों की सोच देखो कि कहाँ तक है। कि हाँ भाई, हमारे लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमारे लोग भी मना रहे हैं, तो उसमें क्या गलत हो गया? अगर कोई मुसलमान हिंदू के त्यौहार को मना लेगा, उसमें जाके त्यौहार मनाएगा या कुछ है, उससे वो मुसलमान से हिंदू थोड़े हो जाएगा। इन लोगों को पता नहीं किस चीज़ का डर है। एक होली का त्यौहार है, कलर्स लगाने का त्यौहार है, एक फन कह लें कि फन जो है वो किया जा रहा है, तो इस पर पाबंदी लगाने से अब देखिए वहाँ पे वो मेल्स को भी लगाते हैं, फीमेल्स को भी लगाते हैं। लगाते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रंग लेके आऊँ, मैं आपके जिस्म पे रंग लगाऊँ, तो आपको कैसा लगेगा? ये साला हवस का पुजारी, सामने लड़की है तो इससे रहा नहीं जा रहा है। साला उसके जिस्म तक पहुंच गया कि मैं आपके जिस्म पे रंग लगा दूंगा तो आपको कैसा लगेगा। अगर साले यही सवाल तेरे से है तो कोई तेरी बहन को लगा देगा तो
हद हो गई इन लोगों की। जस्ट आपके सामने एग्जांपल है, आपको कैसा लगेगा? अगर तो मेरे फ्रेंड्स मुझे कलर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली मुझे बुरा नहीं लगेगा। अगर मेरी फैमिली मुझे लगाएगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक अजनबी आके मुझे हाथ लगाएगा या रंग लगाएगा तो डेफिनेटली मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगी ना। नहीं तो क्या। आपके रिगार्डिंग आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैंने ओ भाई, इस बंदे के ना कीड़े इसके काबू में नहीं है, ये साला अपने आपे से बाहर हो रहा है। ये बंदा खतरनाक है भाई। ये नहीं कहा कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा रंग लगाना देखिए रंग लगाने की बात हो रही है ना, आप कहाँ पे कहाँ ले गए। आप रंग लगाने की बात करें तो डेफिनेटली जब आप रंग लगाएंगे तो आपका कोई ना कोई ऐसे जिस्म के हिस्से को टच होगा जो कि हमारे इस्लाम में ममनून है, तो आप देखें उसको देखें तो वो होगा ना। होगा, ज़रूर होगा भाई, तेरा इलाज ज़रूर होगा। तेरे को इलाज की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तेरा काम तो साले दुआ से भी नहीं होगा। बड़ा हरामी हो बेटा। अब अगर मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपका फ्रेंड हूँ तो मैं आपको रंग लगाऊंगा या मतलब होगा जिससे में आपको कैसा लगेगा, मुझे बताएं आपको कैसा लगेगा, आपको अच्छा ये बंदा बार बार पूछ रहा है कि आपको कैसा लगेगा, आपको कैसा। इसके मन में चल रहा है कि भाई ये कहीं हाँ कहे सही, बस। इसके घर में तो इसकी बहन माँ भी सेफ नहीं होगी। नहीं लगेगा ना। जब एक देखिए, हर काम करने के ना कुछ एथिक्स भी होते हैं। नहीं तो क्या। ठीक है, तो अब मैं इसको ज़्यादा तफसील में लेकर नहीं जाना चाह रही। मुझे लग रहा है कि ये हमारी टॉक किसी और तरफ ही जा रही है। को अगर इंडिया जो है हमारे किसी त्यौहार पर पाबंदी लगा देता है तो लगी हुई है। अब देखें अब ईद उल अज़हा आ रही है, त्यौहार नज़दीक है, तो हमारे गाय की कुर्बानी पे पाबंदी नहीं है, वहाँ पे गाय की कुर्बानी पे पाबंदी है, तो ये हमारे लिए लमिया नहीं है। बकरीद में हमारे यहाँ मुसलमान बकरे हलाल नहीं करते क्या? सब कुछ करते हैं। अगर गाय नहीं हलाल करते तो उसमें ये है ना कि हम लोग गाय माता को पूजते हैं, तो उसमें कौन सी बुरी बात हो गई? हाँ, और बताएं। और मोस्टली जो आपने देखा होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हमारी काफ़ी सारी मस्जिदें जो उन्होंने डिस्ट्रॉय की हुई हैं वो। और जब हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते थे, मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है, तो तराने भी जाते थे, तिरंगा नभाते थे, तो ये किस्म की हमारी फ्रीडम नहीं ना है। तो ये देखी हैं मसाजिद में बाजुमात लोग नमाज अदा कर रहे हैं। मतलब आप इंडिया गई थी? नहीं, मैंने ऑनलाइन देखा है। गजब बेइज्जती है। ऑनलाइन तो मिस ऑनलाइन तो यहाँ पे भी मैं एड नहीं कर देता हूँ, तो काफ़ी चीज़ें शो हो जाएगी। और पुरानी हवेली के सामरी साले एडिटिंग होता है, एटन ही नहीं होता। पहले बोलना तो सीख लो। मैं बता रही हूँ, मैं एक चीज होना मतलब लाइव एक चीज होना और रिकॉर्डेड एक चीज होना में दोनों में बड़ा फर्क है। नहीं, आपको कैसे पता चलता है कि वो चीज़ लाइव चल रही है? क्योंकि मैं लाइव उनका स्काइप पे इंटरव्यू कर रही हूँ, मैं लाइव जूम पे इंटरव्यू कर रही हूँ, मैं स्ट्रीम यार्ड पे कर रही हूँ ना। इंटरव्यू करिए ना, तो इंटरव्यू तो पेड भी होते हैं, मुझसे पूछ लें। आपके बाप का राज है क्या कि मैं खुद वहाँ से रह के हूँ, मैं वहाँ से रह के हूँ, 3 इयर्स मैंने देखा है। इंडिया में रहे हैं? इंडिया में मैं रह के हूँ। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मैं आपको बताऊँ, एक्सपीरियंस वहाँ पे ये था कि जो लोग थे वहाँ पे जिनके पास पावर थी वो तो ठीक थे, और जिनके पास पावर नहीं थी और वो मोस्टली जिनको कोई कदर की निगाह से नहीं देखता था, उनके लिए काफ़ी सारी डिफिकल्टीज थी। अगर आप वहाँ पे देखें, अगर आप वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे हिंदू कुछ तंजीमें थी, इंतहापसंद तंजीमें थी जो कि मुसलमानों को रोकती थी। अगर वो बात उसी की जाए तो उनके अपने ही मुल्क में उनके जो सिख बरादरी है उनके साथ उन्होंने बराबर सलूक किया था। हम तो फिर एक एक्सेप्शनल केस है, मुसलमान है। ये है एहसान फरामोश, है तो ये जिन्ना की औलादे ही ना। हिंदुस्तान से पढ़ के गया है और यहाँ पे इसको नज़र आ रहा है कि मुसलमान पे अत्याचार हो रहा है, यहाँ पे सिखों पे भी हो रहा है। ये हैं जो लोग हमारे यहाँ पे रह के कहते हैं ना कि वहाँ की पाकिस्तान की अवाम अच्छी है वगैरह वगैरह। कोई अच्छा नहीं है, ये सब एक जैसे एक ही थाली के चट्टे बट्टे। देखिए, जो होली का त्यौहार है ऑब्वियसली दैट इज़ अ ट्रेडिशनल हिंदू जो कि एक रिचुअल है, ठीक है, और दैट इज़ द रिलीजियस सेलिब्रेशन। तो मैं इसको हाईली अप्रिशिएट करता हूँ कि ये चीज़ बैन हुई है पाकिस्तान में। ये कद्दू की शक्ल वाला खुद वहाँ की माइनॉरिटी में है पाकिस्तान में। ये क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन हो मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, हर किसी को हिंदू के त्योहारों से हिंदुओं से नफरत ही है बस। नहीं तो क्या। ठीक है, वैसे तो लोग कहते हैं कि यार हमारी जो पाकिस्तान की जो मेंटेलिटी है वो बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड है और हम लोग इस बारे में क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं कि यार हम लोगों को एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए। बट जो होली का त्यौहार है और जो रिलीजियस को मिक्स करना है स्टडी के साथ, बेसिकली मैं खुद क्रिश्चियन हूँ, ठीक है, मैं खुद क्रिश्चियन हूँ और हम लोग खुद माइनॉरिटीज़ में आते हैं, हमें हमारे राइट्स पूरे मिलते हैं।
ठीक है। महम को पिछले हफ्ते मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि धनेश कुमार कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जा, कि धनेश कुमार कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जा। बट उसमें ये चीज़ है, उसमें बिल्कुल मैं इसलिए है वो द लॉर्ड गणपति जो इनके होते हैं, जिनको हम गणेश भी बुलाते हैं, इनके जो हिंदूज के गॉड होते हैं, उसकी सेलिब्रेशन में इन लोगों ने मनाया था व्हेन ही वाज बोर्न। नहीं होती ना, जस्ट कलर फेस्टिवल होता है, एक दूसरे को रंग लगाए जाते हैं। हम टोटली उसमें शिरकत कर रहे होते हैं, हम उनके साथ बेसिकली टोटली इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। और आपको पता है कि शिर्क कितना बड़ा गुनाह है। जो कल्चर हिंदुओं के त्योहारों से इनको तकलीफ है और खुद की शादियों में सरेआम नंगा मुजरा चल रहा है, वो सब ठीक है वो आप अपने एक दायरे में रहकर मनाया जाए। यूनिवर्सिटीज़ में लाइक आप इसको मना रहे हो, इसका मतलब आप दूसरों को भी इसमें शरीक कर रहे हो और दूसरों को बता रहे हो कि यार वी आर फॉलोइंग दैट रिलीजन। तो दैट इज़ लाइक टोटली अगेंस्ट मैं होता तो आई वुड पर्सनली लाइक नॉट लेट दैट हैपन। ठीक 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।